वाई डिड देवी गंगा एंड राजा महावीश गेट मैरिड। तो भाई लोग, एक बार 8 वसुओं को महर्षि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि भाई साहब तुम 8 वसुओं को इंसान के रूप में पैदा होना पड़ेगा। लेकिन उन वसुओं को उस श्राप से छुटकारा पाना था, तो उन्होंने गंगा जी से हेल्प मांगी। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि वसु वसु क्या लगा रखा है। तो भाई लोग, देवताओं का एक ग्रुप जो लाइट और फायर से जुड़ा होता है वो वसु होते हैं। अब गंगा जी ने उन वसुओं को पिंकी प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुमको अपनी कोख से इंसान के रूप में पैदा करके गंगा नदी में यानी कि अपने ही पानी में बहा दूंगी और तुम सबको उस श्राप से छुटकारा दिला दूंगी। लेकिन गंगा जी के लिए प्रॉब्लम तो ये थी कि भाई इन वसुओं को पैदा करने के लिए किससे शादी करूं। और तब उनको राजा महाभीष की याद आई। फिर गंगा जी राजा प्रतीप से मिलने चली गई और तब राजा प्रतीप का कोई बच्चा नहीं था। तो राजा जी अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार नाम की कोई जगह पर तपस्या कर रहे थे ताकि उन्हें बच्चा मिल जाए। और गंगा जी ने हाय हेलो करके राजा प्रतीप को वसुओं वाली पूरी सिचुएशन बताई। फिर बोल दिया कि तुम्हारा जो बेटा होगा मैं उससे शादी करूंगी। अब भाई लोग, राजा प्रतीप को अपनी जनरेशन खत्म होते हुए यानी शांत होते हुए नजर आ रही थी। इसलिए जब उनके घर में राजा महाभीष ने जन्म लिया तब राजा महाभीष का नाम शांतनु ही रख दिया था। और जब शांतनु जवान हुए तब राजा प्रतीप ने शांतनु से कहा कि तुम्हारे पास एक औरत बच्चा पाने की इच्छा से आएगी, तो तुम उससे बिना कुछ सवाल किए उसकी इच्छा पूरी कर देना। चाहे वो बच्चा होने के बाद कुछ भी गलत करे, तुम उसे कुछ मत बोलना। फिर राजा प्रतीप शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना के जंगल में तपस्या करने चले गए। अब एक दिन राजा शांतनु शिकार करते करते गंगा नदी के किनारे पर पहुंचे, तो वहां उनको एक बड़ी सुंदर सी लड़की दिखी। देखते ही राजा शांतनु ने डायरेक्ट उसको प्रपोज मार दिया और बोला, विल यू मैरी मी। अब उस लड़की ने भी बोला कि शादी कर तो लूंगी, लेकिन एक शर्त है, मैं कुछ भी अच्छा या बुरा करूं तुम मुझे टोकोगे नहीं, और अगर गलती से भी बोल दिया ना कुछ तो मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। अब ये सुन के राजा शांतनु को अपने बापू जी की बात याद आ गई, तो उन्होंने बिना कुछ सवाल करे सीधा उस लड़की से शादी कर ली। फिर उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसको गंगा नदी में बहा दिया। ये देखकर शांतनु को बुरा तो लगा, लेकिन अब कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना, नहीं तो वो लड़की छोड़ के चली जाएगी। फिर लड़की ने सेम इसी तरह से 6 और बच्चे गंगा नदी में बहा दिए। लेकिन जब 8वें बच्चे की बारी आई तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और गुस्से में उस लड़की से बोले, अरे तू कौन है, कैसी औरत है जो अपने ही बच्चों को मार देती है। अब ये सुन के लड़की ने बोला कि तुमने शर्त तोड़ी है भाई साहब, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। और जाते जाते उस लड़की ने शांतनु को बताया कि मैं गंगा हूँ और अपने ये सब बच्चे वो वसु हैं जो मेरे पास श्राप से छुटकारा पाने के लिए आए थे। फिर शांतनु ने पूछा तो गंगा जी ने बताया कि एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ घूमते घूमते महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। तो देव नाम के वसु की पत्नी ने एक गाय की बछड़ी को देखा और देव से बोली कि मेरे को ये बछड़ी मेरी सहेली के लिए चाहिए, तो जाओ इसे चुरा कर लाओ। तब देव ने अपने भाइयों के साथ मिलके उस बछड़ी को चुरा लिया। लेकिन महर्षि वशिष्ठ जी ने अपनी सुपर पावर का यूज करके ये कर्मकांड पता लगा लिया था। तो वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरी गाय को चुराया है उसको इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब ये श्राप सुन के वसु वशिष्ठ जी से माफी मांगने आ गए। तो वशिष्ठ जी ने डिस्काउंट दिया कि भाई ठीक है, 7 वसु तो इंसान के रूप में पैदा होते ही श्राप से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन ये ध्यो नाम के वसु को बहुत दिनों तक इंसान के रूप में ही रहना पड़ेगा। अब गंगा जी ने कहा कि हमारा ये 8वां बच्चा वही देव नाम का वसु है जो बहुत दिनों तक इंसान के रूप में ही रहेगा। फिर गंगा जी ये सब बता के अपने 8वें बच्चे को लेके वहां से गायब हो गई। लेकिन भाई लोग, तुम में से बहुतों का ये सवाल होगा कि देवी गंगा को सिर्फ राजा महाभीष की ही याद क्यों आई। तो अगर तुमको भी ये जानना है तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रही है उसको जाके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। और अब बारी है ट्विस्ट की। गंगा जी अपने उस बच्चे को लेकर वापस महाभीष के पास आई थी। अब वो कैसे, वो जानने के लिए सब्सक्राइब करके रख लो और घंटा बजा देना ताकि पता चल जाए कि अगली वीडियो आ गई है। तो मैं तुमको सीधा अगले पार्ट में मिलूंगा। सो बाय।